अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमें वैल्यू दी हुई है p। प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू q, और इनमें से हमें चेक करना है कौन सा रिलेशन ट्रू है। और अगर ध्यान से देखें सब में प्रोबेबिलिटी a गिवन b यही ऑप्शन दिया हुआ है, तो चेक करते हैं। Now we know that probability of A given B, इसे हम obtain करते हैं as probability of A intersection B upon probability of B. Okay? अब अगर हम देखें जो intersection वाली जो probability है, देखिए P of A intersection B या तो लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए होगा, और सेकेंड पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। सो इफ वी डिवाइड बोथ दीज इनइक्वेशंस बाय पी ऑफ बी, अगर हम पी ऑफ बी से डिवाइड कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको डिवाइड बाय पी ऑफ बी करते हैं। यहाँ पर भी दिस वुड बी पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी। यहाँ पर भी हम वही करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड करते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये जो पार्ट है देखिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज लेस देन और इक्वल टू, अब पी ऑफ ए की वैल्यू है स्मॉल p एंड पी ऑफ बी है स्मॉल q, और यहाँ पर अगेन दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए given b will less than or equal to, now p of b upon p of b ये होता है 1। तो ये दो possible answers है, a given b is less than or equal to p by q, या फिर a given b is less than or equal to 1। बट यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया नहीं है, so we go with this option, a given b is less than or equal to p by q, एंड ऑप्शंस अगर देखें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन 14 देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसे हम ये इस नोटेशन में लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी वैल्यू दी हुई है 5/6। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी वैल्यू है हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ये है 2/3, और हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर यूज़ करें, so this could be written as probability of A intersection B complement, right। अब ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो है हमारे पास 5/6, and probability of A intersection B complement could be written as 1 minus probability of A intersection B। तो यहाँ से हमें probability of A intersection B की वैल्यू मिल जाएगी as 1 minus 5/6, so probability of A intersection B, this would be 1/6, right। तो intersection की probability हमें मिल गई। P of A, this is already given, that is half। यहाँ से हमें P of B मिल जाएगा। देखिए P of B is 1 minus p of b complement, यानी 1 minus 2/3, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 1/3। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली प्रोबेबिलिटी ऑफ b की।
So we have P of A, we have P of B, we have P of A intersection B. अब हम ढूंढ सकते हैं यूनियन की वैल्यू. So therefore probability of A union B will be P of A plus P of B minus P of A intersection B. अब probability of A है half, B है 1/3. So this is 1/2 plus 1/3 minus 1/6. तो इसको इक्वलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर 6 पर. 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3. 3 2 ज़ा 6, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 minus 1. तो ये आता है 4/6. अगर रिड्यूस करते हैं तो वैल्यू मिलती है 2/3. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2/3. अब क्वेश्चन 15 डिस्कस करते हैं. फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स A एंड B, P ऑफ A यूनियन B ये है 2/3. ये पहले लिख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ये है 2/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये है 2/5. हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो सपोज इसे हम नाम असाइन कर देते हैं x. सो लेट P ऑफ B रादर वैल्यू असाइन करते हैं x. लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी इक्वल टू x. अब कहा गया है कि ये A एंड B जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. ओके, तो पहले तो हम यहाँ पे A यूनियन B का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. देखिए, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B. अब A यूनियन B की वैल्यू है 2/3, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 2/5. B की प्रोबेबिलिटी है x. एंड ये जो इंटरसेक्शन है, देखिए A एंड B क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. तो हम P ऑफ A इंटरसेक्शन B को लिख सकते हैं एज P ऑफ A into P of B, because A and B are independent events. वो अभी इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो 2/3 is equal to 2/5 plus x minus P of A, ये 2/5 into P of B which is x. Let us simplify this further. ये न्यूमेरिकल टर्म यहाँ ले लेते हैं. सो 2/3 minus 2/5 और यहाँ ये इक्वलाइज कर देते हैं. दिस बिकम्स 5x माइनस 2x अपॉन 5. इधर भी इक्वलाइज करते हैं. सो 10 माइनस 6 अपॉन 15. यहाँ आता है 3x अपॉन 5. दिस डिफरेंस इज 4. सो 4 अपॉन 15 इज इक्वल टू 3x अपॉन 5. नाउ लेट अस सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो x विल बी 4 into 5 upon 15 into 3. So 5 1s are 5 3s are is 15. तो x की वैल्यू आती है 4/9 which is actually probability of B. करेक्ट. सो probability of B क्या है, x, और x की वैल्यू हमें मिली 4/9. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 4/9. अब क्वेश्चन 16 डिस्कस करते हैं. P ऑफ A 2/3 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 3/4. Probability of A given B is 2/3 and we have to find probability of B given A. Now we know that probability of A into probability of B given A is equal to probability of B into probability of A given B. तो इस रिलेशन से हम ये वैल्यू इजीली ढूंढ सकते हैं. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 2/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A ये हमें ढूंढनी है. सो लेट अस कीप दिस एज इट इज.
राइट हैंड साइड पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज 3/4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये है 2/3। तो दोनों तरफ हम 2/3 ये फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं। सो हमें आंसर मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू 3/4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।